वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। मैं रितेश सर। तो हम लोगों का चल रहा था भाई साहब पार्टनरशिप में रिकंस्टिट्यूशन का क्वेश्चन नंबर 19 तक कर चुके थे, जो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे। चैप्टर को शुरुआत करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जब तक चैप्टर ख़त्म नहीं होगा तब तक चैप्टर बंद नहीं होगी। यानी चैप्टर का एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन करते हुए हम लोगों को आगे चलना है। और आपको एक चीज़ बता दूं, जो मंथली एग्ज़ाम होती है ना, तो मई मंथ का एग्ज़ाम जो हुआ था उसका आंसर की अकाउंटेंसी का हमने अपलोड कर दिया है। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं जाके देख ले, इसी चैनल पे मिल जाएगा। चलो तो आओ क्वेश्चन नंबर हम लोग शुरुआत करते हैं 20 बिना टाइम को गवाए हुए। 19 तक हो चुका है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 20। रिकंस्टिट्यूशन चैप्टर पार्टनरशिप का बुक है हमारा एसके सिंह। ये रहा आपके सामने बुक। देखो, मुंडा माझी एवं मुर्मू साझेदार हैं जो लाभ हानि को 5-3-2 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने 1 अप्रैल 2000 बुक में डेट देख लीजिएगा से क्या किया, फ्यूचर लाभ कैसे बांटेगा 2-3-5 के अनुपात में। मतलब पहले बांटते थे 5-3-2, अब बांटेंगे 2-3-5, यानी चेंज हो रहा है। तो रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, बांटने का निर्णय किया। वे निम्न पूर्ण मूल्यांकनों के प्रभाव को संपत्ति एवं दायित्व के पुस्तकीय मूल्य को प्रभावित किए बिना एक जनरल प्रविष्टियां द्वारा अभिलेखित करना चाहते हैं। क्या? देखो, प्लांट एंड मशीनरी जिसका बुक वैल्यू कितना था 3 लाख, रिवाइज्ड वैल्यू कितना है उसका 2,90,000। मतलब पहले प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना था 3 लाख, अब कितना है 2,90,000, यानी रिवैल्यूएशन पे लॉस हो रहा है। ठीक है, आइए इसका क्रियाक्रम करेंगे हम लोग। आगे क्या लिखते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग, तो पहले लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख का था, अब कितने होगा 250, मतलब इसका वैल्यू बढ़ा है। इन्वेस्टमेंट पहले 50,000 का था, अब कितना 40 घटा है। क्रेडिटर 60 का था, अब 50, क्रेडिटर हमारे लिए घटा है। ठीक है, लिखता है आवश्यक एकल समायोजन प्रविष्टियां कीजिए। 5 द नेसेसरी सिंगल एडजस्टिंग एंट्री, एक ही एंट्री में इसको खत्म करना है। कोई बात नहीं, आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले ना हम लोग वर्किंग नोट के थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस निकालना पड़ेगा रिवैल्यूएशन का, उसके बाद एडजस्टमेंट होगा। तो एडजस्टमेंट जो करेंगे सिंगल एंट्री में कह रहा है, यानी इसको सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, यानी इसको टेबल के थ्रू करेंगे, कैपिटल के थ्रू एडजस्टमेंट कर देंगे। ठीक है, जिस पे इफेक्ट होगा करो, जिस पे नहीं होता उसको छोड़ देना है। बट हमें रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट होता है या लॉस ये निकालना पड़ेगा, तब जाके एडजस्टमेंट होगी। आई तो वर्किंग नोट मानो इसको, और क्या है। देखो, हम ना डायरेक्ट रिवैल्यूएशन लेजर बना देते हैं। एंट्री वर्किंग नोट में लेजर, भाई प्रॉफिट हो रहा कि लॉस निकालना पड़ेगा। तो आओ, ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसी को हम लोग बोलते हैं पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अलग होता है, एडजस्टमेंट अलग होता है। आपके बुक में भी, बुक कहते हैं, मई वाले एग्जाम में 5 नंबर ने पूछा था पीएल एप्रोप्रिएशन और एडजस्टमेंट में क्या अंतर है बताओ। ये वर्किंग नोट है रिवैल्यूएशन का, इसलिए करेंगे ना जो इससे हमें पता चलेगा भाई कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस बनाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो वर्किंग नोट करना ही पड़ेगा। चल, इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर्स। ये रहा अमाउंट, ये रहा पर्टिकुलर्स, और ये रहा हमारा अमाउंट। ठीक है, आइए देखते हैं। तो पहले कहता क्या है, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कमा है, तो देखो लॉस हो रहा है।
यानी क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे क्या, प्लांट एंड मशीनरी। अब कितने से हो रहा है, पहले 3 लाख था, अब रहेगा 290, यानी 10,000 से। ठीक है, इसको और तरीके से भी कर सकते हैं आप, विदाउट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं। अब देखो, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा है, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, यानी रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, कितना बढ़ा है, 50,000 से। इसके बाद है हमारा इन्वेस्टमेंट, पहले था 50, अब हो गया 40, यानी इन्वेस्टमेंट घट रहा है, तो रिवैल्यूएशन पे डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन के साइड में रीजन क्या है इसका, इन्वेस्टमेंट, कितना, 10,000। इसके बाद है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स, देखो क्रेडिटर पहले था 60,000, अब कितना है, 50, यानी लायबिलिटी हमारा कम रहा, हमारे लिए इनकम है, तो हम लोग किधर लिखेंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, क्रेडिटर, यानी लायबिलिटी हमारा कम रहा है, तो डेबिट करो क्रेडिटर को एंड रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, कितने से, 10,000। तो ये हो गया हमारा सारी कहानी। तो लिखिए, देखो 50 और 10 कितना हो गया, ये 60,000 क्रेडिट साइड में, और डेबिट में कितना, 20, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 60, डिफरेंस कितना है, 40। ठीक है, ये क्या हो गया, रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, तो ये कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आइए हम लोग पहले हमको इसके लिए, ये तो वर्किंग नोट था, अब एडजस्टमेंट टेबल, यानी क्या था, सिंगल एंट्री पास करो, उसी से बनाना है, तो हमें एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा, जैसे गुडविल का करते हैं ठीक उसी तरह। इसको हटा दे, ये हट गया। आइए आपके साथ हम लोग नए पेज के साथ शुरुआत करते हैं यहाँ से, तो एडजस्टमेंट टेबल खींच ले, वही गेनिंग टू सेक्रीफाइस में बांटना होगा, और क्या, जब ये कहे सिंगल एंट्री से पास करो और कैपिटल को एडजस्ट करना है, या जितना भी असेट्स का वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं करना है, जिसमें इसमें कह रहा है ना, तो बस जो इम्पैक्ट आएगा वो कैपिटल पे आएगा और कुछ पे नहीं। तो ये हो गया हमारा, कितने पार्टनर, 3, तो 3 कॉलम खींच ले, 1 2 और 3। कितने पार्टनर, 3, कौन कौन, भाई मुंडा, माझी और मुरमुर, मुंडा, माझी और मुरमुर, 3 है। आइए हम लोग पेन का कलर चेंज करते हैं, और क्या है, मुंडा, माझी और मुरमुर, मुरमुर, है ना, ये पर्टिकुलर्स, तीन एम है। अब देखो, पहले हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो लिखते हैं, तो ओल्ड रेशियो में क्या है, 5-3-2, 5-3-2, और प्रॉफिट हो रहा किस पे, ऑन रिवैल्यूएशन पे, प्रॉफिट हो रहा हमारा ऑन रिवैल्यूएशन, तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट, कितना भाई, 40,000 हुआ है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे न्यू रेशियो, न्यू रेशियो कितना है, 2, 3 और 5। ठीक है, इसमें हमको बांट देना है और कुछ नहीं करना। तो लो, पहले हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो बांटेंगे, किसको, 40,000 को, तो 40,000 में ओल्ड रेशियो हमारा क्या है, 5-3-2, तो 5-3-2 8 हुआ, और 2 10 हो जाएगा, 10 को आप 40 से डिवाइड करिएगा तो 4,000, तो इसका हो जाएगा 20,000 शेयर, इसका 4 × 12,000, और इसका हो जाएगा 8,000। फिर यही 10 है तो 4 दूनी 8,000, इसका 4 तिहाई 12,000, और 4 पंचे 20,000। ठीक है, ये हो गया, मतलब पहले हम लोग ना ओल्ड रेशियो में बांट दिए, फिर न्यू रेशियो में बांटे हैं, पहले ओल्ड रेशियो में बांटे, फिर न्यू रेशियो में, पहले इस रेशियो में बांट दिए, फिर इसको इस रेशियो में बांटे। अब देखो, उसको कितना मिलता ओल्ड रेशियो से, 20,000, न्यू से कितना मिल रहा है, 8,000,
गेन किया कि सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस छोड़ रहा है कितना 12,000। इसमें देखो नो चेंज, कुछ भी नहीं हुआ, नो चेंज, नो सेक्रीफाइस, नो गेन, क्योंकि देखो इसका पहले भी 3/10 था, अब भी 3/10 ही है, इसलिए नो चेंज। देखो इनको पहले मिल रहा था 8,000, अब कितना मिलेगा 20 ज़्यादा हो गया, गेन कितना 12,000, यानी ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं और ये गेन कर रहे हैं। एंट्री क्या होता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। एंट्री होता हमारा सिंगल एंट्री मारिए, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो जो पार्टनर हमारे गेन किए हैं मुरमुर, तो इनके कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। आ जाओ, लाइट कट चुका है लेकिन दिख रहा है ना। आइए, तो 12,000 से ये हो जाएंगे डेबिट, अकाउंट डेबिट करो, कितने से 12,000, और क्रेडिट हो जाएगा कौन, मुंडा, दिख रहा है, मुंडाज कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, जस्ट लाइट आ जाता 12,000। यानी एक ही एंट्री में हमने काम खत्म कर दिया। तो बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन adjusted थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थ्रू कैपिटल्स अकाउंट। तो ये रहा हमारा एक सिंगल एंट्री पास किए हमने, ख़त्म कर दी। पहले हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम वर्किंग नोट या तो ऐसे कर लो, लेजर बना करोगे तो गलतियाँ कम होगी, या तो आप जैसे बढ़ा है तो एक तरफ लिख लो, इसको माइनस कर देंगे तब भी उतना ही होगा, मतलब 50, 10, 60 एक जगह लिख लेंगे, उसमें से 20 घटाएंगे तो 40 ही आएगा। फिर इस 40 को आपको से ओल्ड एंड मतलब गेनिंग एंड सेक्रीफाइस रेशियो निकाल के बांटना होता है। तो ये था हमारा। चलिए हम लोग मिलते हैं, लाइट आएगी उसके बाद फिर से वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी नए वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।